हेलो हाय, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस। और आज हमारे साथ है बिहार की आन बान और शान, वन एंड ओनली भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है अक्षरा जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जी अक्षरा, सो एज यू केम आउट, जैसे ही आप बाहर आए बिग बॉस के घर से, फर्स्ट न्यूज यू गॉट टू हियर अबाउट द सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस किंग, इसके बारे में आपके क्या रिएक्शन थे? सबसे पहले रिएक्शंस क्या थे? हम्म, पहला रिएक्शन, मैं स्तब्ध हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था ये फेक न्यूज है। बट ये बेहद दुखद है, बेहद दुखद है। क्योंकि मतलब घर के अंदर जब थी तब भी पहले हफ्ते में हमारी मुलाकात हुई और इस तरीके से कंप्लीटली शॉकिंग। तो मैं क्या ही बोलूं। लगभग एग्जैक्टली, 3-4 दिन मुझे एडजस्ट करने में लगा। बिकॉज इट्स क्वाइट शॉकिंग। आप कुछ दिन पहले ही उनसे मिले थे और अचानक से बाहर आकर ये शॉकिंग न्यूज मिली होगी। सो इट वुड बी क्वाइट शॉकिंग फॉर यू। कंप्लीटली कैन अंडरस्टैंड। जी जी बिल्कुल। मैं जब घर के बाहर आई तो मैं ये न्यूज सुनने के बाद मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मुझे करना क्या है। जिस तरीके से मैं बाहर आई, बहुत सी चीजें ऐसी थी जहां मुझे बात करनी चाहिए थी, पर ये सारी चीजें मुझे बहुत छोटी लग रही थी। बिग बॉस या और भी बहुत सारी बातें, ये सब मैं भूल चुकी थी इस न्यूज के बाद। जी अक्षरा, इसी के साथ आपकी घर वापसी हुई है, तो घर वापसी के साथ साथ बहुत सारी यादें, यानी कि आपके घर वाले काफी आपको मिस कर रहे होंगे। तो घर आकर सबसे पहली फीलिंग्स कैसी रही? कैसा लगा घर आकर सबसे पहले? अब मुझे मम्मी पापा से मिलकर, मेरे भाई से मिलकर, मेरे फ्रेंड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी लगा कि मैं किसी नए जगह में आ गई हूँ। बिकॉज एक महीने से नो फोन, नथिंग वाज देयर, सिर्फ यादें ही थी जो घर के अंदर थी। तो बाहर आके बहुत अच्छा लगा और मम्मी पापा वाज सो हैप्पी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा घर आने के बाद। एग्जैक्टली, एक्चुअली आई स्पोक टू योर ब्रदर केशव। उन्होंने बताया कि आप जब से गए हो ही इज लिटरली मिसिंग यू। सो एक्चुअली घर का माहौल आपके आने के बाद तो और भी ज्यादा, मतलब लाइक इट वुड बी काफी हैप्पीनेस आ गया होगा, एक्साइटमेंट लेवल और बिल, भी बढ़ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली पूरे पूरा परिवार ही मेरा बहुत खुश था मेरे आने के बाद से। और मेरे ख्याल से बहुत सी सीख लेकर आई मैं घर, यू नो वो वाले घर से ये वाले घर। तो एग्जैक्टली, एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग और बहुत अच्छे रहे। करेक्ट। लाइक हर तरफ अनफेयर एविक्शन, प्री प्लान एविक्शन, अक्षरा सिंह वी वांट अक्षरा सिंह बैक, ऐसे हर तरफ ट्वीट्स, हर तरफ फैंस की सिर्फ यही आवाजें निकल कर आ रही थी। इस पर आपके क्या है रिएक्शंस? क्या वाकई आपका जो एविक्शन हुआ वो अनफेयर था और प्री प्लान था? इस पर आपके क्या रिएक्शंस है? सी, प्री प्लान की तो बात मेरे समझ से बाहर है। वो मुझे नहीं पता। लेकिन एविक्शन की जहां तक बात करें तो मैं मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा और समय मिलेगा। जो भी था वो बहुत अमेजिंग था। और बाहर आने के बाद मैंने ट्रेंडिंग देखा, दैट मतलब हर दिन मैं ट्रेंड कर रही थी। ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है कि दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत प्यार किया है। एग्जैक्टली, जिस तरीके से आपको दर्शक देख रहे थे, बेसिकली आपको काफी पसंद करे थे। कहीं ना कहीं अक्षरा, हमें ये सुनने को मिलता है कि बिग बॉस के घर के अंदर जब भी कोई बिहार या यूपी से आते हैं तो उनके साथ जो बायसनेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा फील हुआ? नहीं, बिग बॉस के घर वाले या बिग बॉस की टीम कहीं से बायस नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं बिहार से गई हूँ या मैं यूपी से गई हूँ या मैं भोजपुरी से गई हूँ, उसके बावजूद भी मेरी एंट्री वन ऑफ द बेस्ट एंट्री थी। ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ। तो मैं इस बारे में बायस कह ही नहीं सकती टीम को या मेकर्स को।
बिल्कुल भी नहीं है बायस। मेरे ख्याल से मुझे बहुत सम्मान पूर्वक मेरी एंट्री मुझे मिली, और होस्ट कहीं कहीं हो जाते हैं। यस एग्जैक्टली, कहीं हाँ, ना कहीं होस्ट की मेरी अगर बात क्वेश्चन भी करें तो वो एक्चुअली कहीं आ रही कहीं थी हो जाते करण जौहर के बारे में, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना कि वो बायस्ड है। तो इस पर आपके क्या रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं सामने? वो हो जाते हैं कहीं कहीं बायस, चूंकि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं घर के अंदर जो काम करते हैं, तो इस वजह से उनका रिलेशन पहले से रहा है उनसे। तो बट नेचुरल है कि अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो ऑब्वियसली आपका झुकाव उस तरफ होगा ही होगा। तो वैसा रहा है अक्सर। बट अगेन उस पे क्या ही बोलने का, जो होना था वो तो हो गया। एग्जैक्टली, जो होना था वो हो गया। बेसिकली फैंस आपको काफी मिस कर रहे थे, एंड हर वक्त फैंस का यही एक गूंज हमें सुनने को मिली कि वी वांट अक्षरा बैक। तो क्या आपको लगता है कि फैंस जितनी उम्मीदें कर रहे हैं, क्या आपको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए बिग बॉस सीजन 15 में? मैं सी अगर मौका मिला तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो, आई वुड लव टू गो। और सिर्फ और सिर्फ उन दर्शकों की वजह से जाना चाहती हूँ जो लोग मुझे अथाह प्यार करते हैं। कल परसों भी अगर मैं बिल्डिंग के नीचे से गुजरूं तो काफी सारे लोग मिले हैं मुझे, जो जिन्होंने बोला है अक्षरा यू आर माई फेवरेट, और हम चाहते थे कि आप और दिन तक टिके रहें वहां। तो ये मेरे लिए जी अचीवमेंट है, और मैं डेफिनेटली उन बिल्कुल, लोगों के लिए जाना चाहती हूँ। इट्स रियली प्लेजर एक्चुअली। अक्षय, इसी के साथ अगर कनेक्शन की बात करें तो मिलिंद एंड प्रतीक, क्या लगता है कि आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे फील कर रही थी? मिलिंद दोनों से बराबर थी मैं, लेकिन हाँ गाबा से फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा, फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग बहुत ज्यादा थी। और प्रतीक के साथ प्रतीक चूंकि उतना टाइम नहीं देते थे। आई मीन मैं भी घर के कामों में बिजी रहती थी, और वो भी अक्सर नेहा जी के साथ उनका टाइम ज्यादा स्पेंड होता था, तो इस वजह से समय नहीं मिलता था हमें। अदरवाइज दोनों के साथ बहुत अच्छा रहा। कहीं आपको ऐसा फील तो जरूर हुआ होगा कि प्रतीक ने आपको बैक स्टैब किया, पीछे से वार किया नेहा बसीन के लिए? आ आई डोंट नो अबाउट इट। वो जो आप लोग देख रहे होंगे, आप ही लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि मैं घर के अंदर जो मतलब जो भी देख पा रही थी सामने से, उस पर ही विश्वास कर रही थी और वैसा ही रिएक्शन दे पा रही थी उस समय। जी और एक तरीके से झटका तो था मेरे लिए ये, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मैंने भरोसा कर लिया था उन पर, और मुझे लगा था एज अ फ्रेंड वो जरा सा हिंट मुझे कर देते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ मेरा नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली, ऐसा होने वाला है। ऐसा मैं उस होने पे वाला कहीं से भी उंगली नहीं उठाती, बिकॉज आई नो कि वो स्ट्रैटेजी लेकर गए थे घर के अंदर, और वो गेम खेलने आए हैं। हम भी गेम खेलने गए थे, लेकिन कई हद तक इमोशनली भी चीजें होनी चाहिए। हम इंसान ही हैं, गेम में भी है। जाकर इतना भी ज्यादा गेम में नहीं घुस जाएंगे कि हम इंसानियत ही भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर बात जी। करें इनके कनेक्शंस की, लाइक प्रतीक एंड नेहा, तो क्या लगा आपको कि ये घर के अंदर जो फेक कनेक्शन थे, या फिर ये सिर्फ गेम के लिए एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन ऐसा दिखा रहे हैं? मुझे ये कनेक्शन समझ में नहीं आता। ये कनेक्शन मुझे फेक लगता है, बिकॉज पता नहीं, ये अचानक से स्विच करना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, और मुझे फेक लगता है। क्योंकि ओके, इन लोगों को एफर्ट लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने के लिए। साथ यस में बैठना ही, एक दूसरे की गोदी में बैठना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को करना, यही कनेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल मुझे करेक्ट। नेहा, अगर प्रतीक जी की बात करें तो नेहा बहुत वीक लगती हैं एज अ कंटेस्टेंट, ओके, क्योंकि वो तो अक्षय बहुत इसी के साथ, ऐसी वाली सिचुएशन में रहती हैं। जी चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ऐसे नहीं होता है ना। ओके। सो इन अ वेरी बैलेंस्ड वे वो चलती है। जी जी जी। इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको अक्षरा कि बिग बॉस ओटीटी से बिग बॉस 15 तक
ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो सफर तय कर पाएंगे कंप्लीटली? आई थिंक निशांत जी, बिकॉज वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। उन्होंने गेम को मतलब यू नो गेम पूरा पी के गए हैं वो। बिग बॉस को, ओके। बिग बॉस देख कर गए हैं, तो मे बी इस वजह से भी ये प्लस हो जा रहा है उनके लिए। उसके अलावा दिव्या जी लगती हैं, या एंड प्रतीक ऑल्सो। दैट्स ओके। इट, और कोई नहीं लगता मुझे। ओके, सो मे अक्षरा बी इसके शमिता जी अलावा। भी हो सकती हैं, जिस तरीके यस। से वो मतलब जो उनका वो है, आई मीन जो पर्सनालिटी है, मे बी इस वजह से भी उनको जाने ओके, का मौका। she could get the chance. Okay. या इसके अलावा अक्षरा, अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, लाइक योर पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप वाज नॉट सो गुड, बहुत अच्छा नहीं रहा, तो नो, इससे आप आने वाले समय में लाइक महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, लाइक जस्ट एज अ मैसेज? क्या आप अवेयरनेस के तौर पर क्या क्रिएट करना चाहेंगे, कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे? अवेयरनेस के लिए मैं रिलेशनशिप एंड ऑल, इन सब चीजों पे मैं अब बिलीव नहीं करती। बट हाँ, मैं एक जरूर बात कहना चाहती हूँ महिलाओं को और यंगस्टर्स के लिए। मैं मैसेज स्पेशली देना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, बिल्कुल। कि हमारी इज्जत हमारे शरीर के अंदर है, देखने वाले की नजरों में नहीं। इसलिए आप ये ना सोचे कि वो मुझे कैसे देख रहा है, उसकी नजर में मेरी क्या इज्जत रहेगी, उसकी नजर में मेरी क्या क्या छवि बनेगी। ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। हमें जो अच्छा लग रहा है वो हमें करना चाहिए। हमें जिस कमेंटेबल। चीज को करके खुशी मिलेगी वो हमें करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हमें जज करेगा, कौन क्या करेगा। तो ये मैं शुरू से कहती आई हूँ और अब भी कहूंगी इस बात के लिए। बहुत ही शानदार सा मैसेज दिया है। अच्छा, एक शॉर्ट गेम खेलेंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक मैं एक कैरेक्टर बताऊंगी और उससे रिलेटेड आप कंटेस्टेंट्स के नाम बताएंगी। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कनिंग कनिंग कौन हो? कनिंग? यस। नेहा। ओके। नेगेटिविटी, फुल ऑफ नेगेटिविटी। फुल ऑफ नेगेटिविटी? शमिता जी। बहुत ज्यादा वो ना पॉजिटिव पॉजिटिव करती हैं। शी इज वेरी नेगेटिव, ओके। वेरी घमंडी ऑल्सो। लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करें तो किसमें आपको लगता है लीडरशिप क्वालिटी है? लीडरशिप, लीडरशिप निशांत जी। हाँ। ओके, करेक्ट। और व्हाट अबाउट लव? अगर घर में अगर आप लव की तरफ अगर आप देखते हो तो व्हाट यू थिंक द फर्स्ट नेम? एज अ कनेक्शन? यस, एज अ कनेक्शन, और लाइक लव इज लाइक दिल से दिल का कनेक्शन, एनीथिंग लाइक दैट? प्यार तो सबसे ज्यादा मैंने ही दिया है सबको, इसलिए लव के मामले में अक्षरा ही बोलूंगी मैं। ओके। प्यार और क्वाइट इज्जत सबसे ओके। ज्यादा मैंने ही दिया है उस घर में। ओके। यस यस यस, एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू डेट समवन? अगर डेट की बात आई थी तो आप किसको डेट करना चाहेंगी? नो वन। ओके, सो नॉट एट बहुत ही ऑल। शानदार। और ओके। मतलब कई हद तक प्रतीक की गलतफहमी है कि मैं उनके पीछे पड़ी थी, या नेहा जी को लगता है कि मैं उनको मतलब बहुत पसंद करती थी। तो ये उनकी गलतफहमी है। नहीं, नहीं चाहिए बट भैया, एक्चुअली मुझे कोई नहीं अगर आपको चाहिए। बताऊं अक्षरा, तो फैंस लिटरली आपको और प्रतीक को जब भी एक साथ देखते थे, दे यूज्ड टू लव दैट। सच में, मतलब दिस वाज द ट्रेंड जो चल रहा था बाहर, एंड दे वर लविंग इट एक्चुअली। ओके, मैं दैट्स सो स्वीट ऑफ देम कि उन्होंने बहुत प्यार दिया है। प्रक्षरा हैशटैग बनाया था, यस, एग्जैक्टली, लोगों ने हैशटैग प्रक्षरा को प्रक्षरा। बहुत पसंद किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज के लिए। लेकिन एक दो दिन से जैसी जैसी बातें हो रही है ना पूरे घर में, हर जगह अक्षरा ही छाई हुई है। शमिता जी अक्षरा, नेहा जी अक्षरा, प्रतीक अक्षरा, यस, एवरीबडी करेक्ट। इज टॉकिंग अबाउट अक्षरा ओनली। सो ये मेरे ख्याल से आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि चलो यार कम यस, से कम मेरा नाम तो छपा हुआ है सबके जहन में। ये बहुत बड़ी करेक्ट। बात है।
कि मैं घर से निकल गई फिर भी बातें मेरी ही हो रही हैं, चर्चाएं मेरी हो रही है। ये अलग बात है कि मैं इस वक्त उस घर में नहीं मौजूद हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यस एग्जैक्टली। बट मेरे तरफ से किसी के लिए मन में मतलब मैंने नेगेटिविटी नहीं रखी है कि ये आदमी गंदा है मेरे लिए या ये। मैं बहुत जब मैं निकल रही थी क्यों, तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि गेम है और गेम में वहां जो लोग हैं वो अलग हैं और वो घर के बाहर आते हैं तो वो अलग हैं। लेकिन 1-2 दिन से जो सुन रही हूँ उस चीज को सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। yes. So Akshara, what you want to say about your fans? मतलब लास्ट मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओहो वाओ, व्हाट अ ग्रेट लाइंस, लिटरली बहुत ही प्यारा लाइंस था ये फैंस के लिए। एक्चुअली फैंस वुड लव इट। सो अक्षरा, मेरी जिंदगी ही आप मेरे फैंस हैं, मैं बता रही हूँ आपको। मैं ये यहाँ से फील करके कहती हूँ और वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। इसलिए मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे और उनकी वजह से ही आज टिकी हूँ और उनके दम पे ही आगे और लड़ती रहूंगी अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयों को। वाओ, करेक्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लाइंस थे। तो अक्षरा, वी रियली विश कि आप इस तरीके से ही आप बिहार की आन बान शान बनी रहे, आगे इसको बरकरार भी रखें और नए नए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें बस देखने को मिलते रहे आपकी तरफ। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू, अक्षरा, इट नाइस वाज टॉकिंग रियली टू यू। नाइस इंटरेक्शन।